तो फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आने वाला है और मीठे में गुजिया ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सुपर टेस्टी मावा गुजिया, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम मावा लिया है। ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें मावे को रख लेंगे और इसे हमें यहाँ पर थोड़ी देर अच्छे से भून लेना है। तो इसे हमें लगातार ऐसे चलाते रहना है। देखिए अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो इसे थोड़ा सा हमें और भून लेना है। इसका जो कलर है देखिए बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा चेंज हो चुका है। तो जो हमारा मावा है अब यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ मावे को निकाल लिया है। डो के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा और हमने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है। तो इसे हम मैदे में ही बनाएंगे। और 3 चम्मच हमने यहाँ पर घी लिया है। तो आप इसे बनाते समय घी का ही इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें यहाँ पे नहीं रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी ही हम इसमें डालेंगे, बहुत सारा पानी एक बार में नहीं डालना है। अगर डो सॉफ्ट हो जाएगा तो जो गुजिया है यहाँ पर खस्ता नहीं बनेगी। तो देखिए डो तैयार है। अब हम इसे ढक कर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए जो मावा है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच नारियल का भूरा लिया है, 1 चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच किशमिश, 10 से 12 बादाम के टुकड़े लिए हैं जिसे बारीक काट लिया है हमने। और यहाँ पर हमने काजू को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इलायची पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का भूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इसे मिलाएं तो जो मावा है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें चीनी को ऐड करिएगा। तो देखिए जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी है। तो चाशनी के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी ले लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए इसे अच्छे से हम एक बार मिला लेंगे। तो जो चाशनी है इसे हमें तार में नहीं बनानी, बस थोड़ी सी चिपचिपी हो इतनी ही हमें इसे पका लेना है। तो आप देख सकते हैं जो चाशनी है यहाँ पर अब रेडी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, डो भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसके छोटे छोटे से पेड़े काट लेंगे। तो इस लोई को हम बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर सारी लोइयों को बना के तैयार कर लेंगे। तो लोइयों को देखिए हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे बेल लिया है और बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। तो चलिए अब हम गुजिया बनाते हैं। तो यहाँ गुजिया बनाने के लिए हमने ये एक गुजिया का सांचा लिया है और जो रोटी हमने तैयार की थी उसे हम इस सांचे पर रख देंगे। और जो हमारा मिक्सचर है अब हम उसे इसमें रख लेंगे। तो आप 1 से 2 चम्मच भर कर इसमें मिक्सचर को रख सकते हैं। तो आप इसे बीच सेंटर में ही रखिएगा। तो अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके किनारों पर अच्छे से लगा लेंगे ताकि जो गुजिया है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर चिपक जाए। तो देखिए इसी तरह से इसके एजेस पे हम पानी को लगा लेंगे। तो अब हम इसे बंद कर लेंगे और हाथों से अच्छे से हम एक बार इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल आपस में चिपक जाए। और जो एक्स्ट्रा डो है इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और इसका यूज़ हम बाद में कर लेंगे। तो अब देखिए हम इसे खोल लेंगे
तो यहाँ पर देखिए जो हमारी गुजिया है बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही परफेक्ट बनी है और इसका जो शेप है बहुत ही अच्छा है। तो एक गुजिया हमने यहाँ पर बना ली है। तो चलिए एक दूसरी गुजिया हम और बना लेते हैं। तो एक रोटी हमने ले ली है और इसे भी हम सांचे पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसे बनाते समय हमने सांचे में ना कोई ऑयल का इस्तेमाल किया है, ना ही सूखा आटा, और फिर भी जो गुजिया है बहुत ही आसानी से बाहर निकल आ रही है। तो आप जो डो है उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाइएगा। अगर डो अच्छा होगा तो जो गुजिया है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है। तो फिर से इसी तरह से हम इसके किनारों पर अच्छे से पानी को लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद इसे हम बंद कर देंगे और हाथों से अच्छे से हमें इसे प्रेस कर लेना है और जो एक्स्ट्रा डो है उसे हम फिर से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो दूसरी गुजिया है वो भी बनके तैयार है और सांचे से गुजिया का जो शेप है बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही अच्छी दिखती है। तो देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं एक आपको यहाँ पर दूसरी तरीके से भी बता देती हूँ। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो भी आप इसे आसानी से घर पर बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह की एक छोटी सी रोटी ले लेनी है और बीच सेंटर में हम 1 से 2 चम्मच जो मिक्सचर है उसे रख लेंगे। तो मिक्सचर को रखने के बाद इसे अच्छे से हम एक बार बीच में सेट कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके एजेस पे हमें अच्छे से लगा लेना है। तो फ्रेंड्स पानी को बहुत ही अच्छे से लगाइएगा। अगर ये आपस में अच्छे से नहीं चिपकेगी तो ये पूरे ऑयल को ख़राब कर देती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए पानी को हमने अच्छे से लगा लिया है। अब दोनों कोनों को इस तरह से पकड़कर हमें आपस में ऐसे चिपका देना है। तो इसे हम किनारे से अच्छे तक चिपका लेना है। तो चिपकाने के बाद जो इसका किनारा है अब हम इसे इस तरह से अंदर की ओर मोड़ेंगे और फिर दूसरी ओर से ऐसे किनारा पकड़ना है और फिर इसे अंदर की ओर मोड़ना है। तो देखिए इसी प्रोसेस को करते हुए हम यहाँ पर गुजिया तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी गुजिया बन के यहाँ पे तैयार है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो देखिए गुजिया तैयार है। अब हम इसे तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी गुजिया को बना के तैयार कर लिया है और तेल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप इसे सरसों के तेल में बिल्कुल भी मत बनाइएगा। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। तो एक एक करके हम इसमें गुजिया को डाल देंगे। तो बहुत सारी गुजिया एक साथ मत डालिएगा वरना इसे चलाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखिए इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे और इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है और तो जो तेल है उससे इस तरह से हम गुजिया के ऊपर डालते रहेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में गुजिया को डालेंगे तो जो गुजिया है उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए जो गैस का टेम्परेचर है यहाँ पर हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो इसी तरह से हमें देखिए इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो गुजिया है बहुत ही अच्छी दिख रही है और इसका जो कलर है यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इसे हमें थोड़ा सा और पका लेना है। तो देखिए गुजिया जो है हमारी यहाँ पर बनके तैयार है और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम यहाँ पर सारी गुजिया को बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर सारी गुजिया को तल के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है और ये बहुत ही अच्छी इससे खुशबू आ रही है। तो जो अधिकतर घरों में सूखी गुजिया बनती है वो इसी तरह से बनती है। तो हमारी गुजिया जो है देखिए यहाँ पर बनके तैयार है। तो हमने जो चाशनी बनाई थी वो अभी यहाँ पर हल्की गर्म है। तो इसमें से कुछ गुजिया को हम चाशनी में अच्छे से डुबो देंगे। तो इसे 10 मिनट से ज़्यादा आप मत रखिएगा, नहीं तो जो गुजिया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे इस तरह से उलट पुलट कर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर जो चाशनी वाली गुजिया है वो भी बनके तैयार है। तो देखिए हमारी जो गुजिया है बनके यहाँ पे तैयार है। अब चलिए हम इसकी यहाँ पर प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो मैं आपको यहाँ पर एक गुजिया तोड़कर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जो गुजिया है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट बनी है, मुंह में रखते ही ये गुजिया आराम से घुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।